43, 34 और उनके घरों के दरवाजे भी और वे तख्त भी जिन पर वे टेक लगाते। 43, 35 और सोने द्वारा सजावट का आयोजन भी कर देते। यह सब तो कुछ भी नहीं, बस सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है, और आखिरत तुम्हारे रब के यहाँ डर रखने वालों के लिए है। 43, 36 जो रहमान के स्मरण की ओर से अंधा बना रहा है, हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं तो वही उसका साथी होता है। 43, 37 और वे शैतान उन्हें मार्ग से रोकते हैं और वे इनकार करने वाले यह समझते हैं कि वे मार्ग पर है। 43, 38 यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो शैतान से कहेगा, ऐ काश मेरे और तेरे बीच पूरब के दोनों किनारों की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला। उद्धरण चिन्ह 43, 39 और जबकि तुम जालिम ठहरे तो आज यह बात तुम्हें कुछ लाभ न पहुंचा सकेगी कि यातना में तुम एक दूसरे के साझी हो। 43, 40 क्या तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों को और जो खुली गुमराही में पड़ा हुआ हो उसको राह दिखाओगे। 43, 41 फिर यदि तुम्हें उठा भी लें तब भी हम उनसे बदला लेकर रहेंगे। 43, 42 या हम तुम्हें वो चीज़ दिखा देंगे जिसका हमने वादा किया है, निस्संदेह हमें उन पर पूरी सामर्थ्य प्राप्त है। 43, 43 अतः तुम उस चीज़ को मजबूती से थामे रहो जिसकी तुम्हारी ओर प्रकाशना की गई, निश्चय ही तू सीधे मार्ग पर हो। 43, 44 निश्चय ही वो अनुस्मृति है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, शीघ्र ही तुम सबसे पूछा जाएगा। 43, 45 तुम हमारे रसूलों से जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा पूछ लो कि क्या हमने रहमान के सिवा भी कुछ उपास्य ठहराए थे जिनकी बंदगी की जाए। 43, 46 और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उसने कहा, मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। 43, 47 लेकिन जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आया तो क्या देखते हैं कि वे लगे उनकी हंसी उड़ाने। 43, 48 और हम उन्हें जो निशानी भी दिखाते वो अपने प्रकार की पहली निशानी से बढ़ चढ़कर होती और हमने उन्हें यातना से ग्रस्त कर लिया ताकि वे रुजू करें। 43, 49 उनका कहना था, ए जादूगर अपने रब से हमारे लिए प्रार्थना कर उस प्रतिज्ञा के आधार पर जो उसने तुझसे कर रखी है, निश्चय ही हम सीधे मार्ग पर चलेंगे। 43, 50 फिर जब भी हम उन पर ले यातना हटा देते हैं तो क्या देखते हैं कि वे प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं। 43, 51 फिरौन ने अपनी कौम के बीच पुकार कर कहा, ए मेरी कौम के लोगों, क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं और ये मेरे नीचे बहती नहरें, तो क्या तुम देखते नहीं। 43, 52 ये अच्छा है या मैं इससे अच्छा हूँ जो तुच्छ है और साफ बोल भी नहीं पाता। 43, 53 यदि वो रसूल है तो फिर ऐसा क्यों न हुआ कि उसके लिए ऊपर से सोने के कंगन डाले गए होते या उसके साथ पार्श्ववर्ती होकर फरिश्ते आए होते। उद्धरण चिन्ह 43, 54 तो उसने अपनी कौम के लोगों को मूर्ख बनाया और उन्होंने उसकी बात मान ली, निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग थे। 43, 55 अंततः जब उन्होंने हमें अप्रसन्न कर दिया तो हमने उनसे बदला लिया और हमने उन सबको डूबो दिया। 43, 56 अतः हमने उन्हें अग्रगामी और बाद वालों के लिए शिक्षाप्रद उदाहरण बना दिया। 43, 57 और जब मरियम के बेटे की मिसाल दी गई तो क्या देखते हैं कि उस पर तुम्हारी कौम के लोग लगे चिल्लाने। 43, 58 और कहने लगे, क्या हमारे उपास्य अच्छे नहीं या वह मसीह। उन्होंने यह बात तुमसे केवल झगड़ने के लिए कही, बल्कि वे तो है ही झगड़ालू लोग। 43, 59 वह ईसा मसीह तो बस एक बंदा था जिस पर हमने अनुकंपा की और उसे हमने इज़राइल की संतान के लिए एक आदर्श बनाया। 43, 60 और यदि हम चाहते हो तुम में से फरिश्ते पैदा कर देते जो धरती में उत्तराधिकारी होते। 43, 61 निश्चय ही वो उस घड़ी
जिसका वादा किया गया है कि ज्ञान का साधन है, अतः तुम उसके बारे में संदेह न करो और मेरा अनुसरण करो। यही सीधा मार्ग है। 43-62 और शैतान तुम्हें रोक न दे, निश्चय ही वो तुम्हारा खुला शत्रु है। 43-63 जब ईसा स्पष्ट प्रमाणों के साथ आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूँ, ताकि उसकी शिक्षा तुम्हें दूं, और ताकि कुछ ऐसी बातें तुम पर खोल दूं जिनमें तुम मतभेद करते हो। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी बात मानो। 43-64 वास्तव में अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसी की बंदगी करो। यही सीधा मार्ग है। 43-65 किंतु उनमें के कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद किया, अतः तबाही है एक दुखद दिन की यातना से उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। 43-66 क्या वे बस उस कियामत की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो सहसा उन पर आ पड़े और उन्हें खबर भी न हो। 43-67 उस दिन सभी मित्र परस्पर एक दूसरे के शत्रु होंगे सिवाय डर रखने वालों के। 43-68 ऐ मेरे बंदों, आज न तुम्हें कोई भय है और न तुम शोकाकुल होगे। 43-69 वो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और आज्ञाकारी रहे। 43-70 प्रवेश करो जन्नत में, तुम भी और तुम्हारे जोड़े भी, हर्षित होकर। उद्धरण चिन्ह। 43-71 उनके आगे सोने की तशत्रियां और प्याले गर्दिश करेंगे और वहां वो सब कुछ होगा जो दिलों को भाए और आंखें जिससे लज्जत पाएं, और तुम उसमें सदैव रहोगे। 43-72 यह वो जन्नत है जिसके तुम वारिस उसके बदले में हुए जो कर्म तुम करते रहे। 43-73 तुम्हारे लिए वहां बहुत से स्वादिष्ट फल है जिन्हें तुम खाओगे। 43-74 निस्संदेह अपराधी लोग सदैव जहन्नम की यातना में रहेंगे। 43-75 वह यातना कभी उन पर से हल्की न होगी और वे उसी में निराश पड़े रहेंगे। 43-76 हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, परंतु वे खुद ही जालिम थे। 43-77 वे पुकारेंगे, ऐ मालिक, तुम्हारा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा, तुम्हें तो इसी दशा में रहना है। 43-78 निश्चय ही हम तुम्हारे पास सत्य लेकर आए हैं, किंतु तुम में से अधिकतर लोगों को सत्य प्रिय नहीं। 43-79 क्या उन्होंने कुछ निश्चय नहीं किया है, या उन्होंने किसी बात का निश्चय कर लिया है? अच्छा, तो हमने भी निश्चय कर लिया है। 43-80 या वे समझते हैं कि हम उनकी छिपी बात और उनकी कानाफूसी को सुनते नहीं? क्यों नहीं? और हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके समीप हैं, वे लिखते रहते हैं। 43-81 कहो, यदि रहमान की कोई संतान होती तो सबसे पहले मैं उससे पूछता। 43-82 आकाशों और धरती का रब, सिंहासन का स्वामी, उससे महान और उच्च है जो वे बयान करते हैं। 43-83 अच्छा, छोड़ो उन्हें कि वे व्यर्थ की बहस में पड़े रहे और खेलों में लगे रहें, यहाँ तक कि उनकी भेंट अपने उस दिन से हो जिसका वादा उनसे किया जाता है। 43-84 वही है जो आकाशों में भी पूज्य है और धरती में भी पूज्य है और वो तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। 43-85 बड़ी ही बरकत वाली है वो सत्ता जिसके अधिकार में है आकाशों और धरती की बादशाही और जो कुछ उन दिनों के बीच है उसकी भी, और उसी के पास उस घड़ी का ज्ञान है और उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। 43-86 और जिन्हें वे उसके और अपने बीच माध्यम ठहरा कर पुकारते हैं, उन्हें सिफारिश का कुछ भी अधिकार नहीं, बस उसे ही यह अधिकार प्राप्त है जो हक की गवाही दे, और ऐसे लोग जानते हैं। 43-87 यदि तुम उनसे पूछो कि उन्हें किसने पैदा किया, तो वे अवश्य कहेंगे अल्लाह ने, तो फिर वे कहाँ उल्टे फिर जाते हैं। 43-88 और उसका कहना हो कि ऐ मेरे रब, निश्चय ही ये वे लोग हैं जो ईमान नहीं रखते थे। 43-89 अच्छा, तो उनसे नजर फेर लो और कह दो,
सलाम है तुम्हें। अंततः शीघ्र ही वे स्वयं जान लेंगे। 44:1 44:2 गवाह है स्पष्ट किताब। 44:3 निस्संदेह हमने उसे एक बरकत भरी रात में अवतरित किया है। निश्चय ही हम सावधान करने वाले हैं। 44:4 उस रात में तमाम तत्वदर्शिता युक्त मामलों का फैसला किया जाता है। 44:5 हमारे यहाँ से आदेश के रूप में निस्संदेह रसूलों को भेजने वाले हम ही हैं। 44:6 तुम्हारे रब की दयालुता के कारण निस्संदेह वही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। 44:7 आकाशों और धरती का रब और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसका भी। यदि तुम विश्वास रखने वाले हो तो विश्वास करो कि किताब का अवतरण अल्लाह की दयालुता है। 44:8 उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, वही जीवित करता और मारता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। 44:9 बल्कि वे संदेह में पड़े रहे हैं। 44:10 अच्छा तो तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जब आकाश प्रत्यक्ष धुआं लाएगा। 44:11 वो लोगों का ढांक लेगा, यह है दुखद यातना। 44:12 वे कहेंगे, ए हमारे रब, हम पर से यातना हटा दे, हम ईमान लाते हैं। 44:13 अब उनके होश में आने का मौका कहाँ बाकी रहा। उनका हाल तो यह है कि उनके पास साफ साफ बताने वाला एक रसूल आ चुका है। 44:14 फिर उन्होंने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे, यह तो एक सिखाया पढ़ाया दीवाना है। 44:15 हम यातना थोड़ा हटा देते हैं तो तुम पुनः फिर जाते हो। 44:16 याद रखो, जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे तो निश्चय ही हम बदला लेकर रहेंगे। 44:17 उनसे पहले हम फिरौन की कौम के लोगों को परीक्षा में डाल चुके हैं, जबकि उनके पास एक अत्यंत सज्जन रसूल आया। 44:18 कि तुम अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय रसूल हूँ। 44:19 और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पष्ट प्रमाण लेकर आया हूँ।